हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटीएन क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम डब्ल्यूटीपी के बारे में देखने वाले हैं। शॉर्ट फॉर्म है ये, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म है वेल्डिंग एंड टेस्टिंग प्लान, ऐसा इसको बोला जाता है। सो अगर आप फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में काम करते हैं, मतलब कि हैवी फैब्रिकेशन जैसे बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, प्रेशर वेसल या टैंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसमें एनडीटी का काम होता है, मतलब कि ये जो इसमें वेल्डिंग होता है इसके ऊपर एनडीटी होता है, इसके लिए ये डब्ल्यूटीपी डॉक्यूमेंट का यूज़ किया जाता है। मतलब कि इसमें आपको डिटेल मिल जाएगा कैसे कैसे एनडीटी करना होता है। सो आपको पता है कि जो भी बॉयलर या हीट एक्सचेंजर, कोई भी इक्विपमेंट आपको बनाना है या पाइपिंग भी हो सकता है, उस केस में सभी में वेल्डिंग के ऊपर टेस्टिंग किया जाता है। तो इसमें एनडीटी की अलग अलग टेक्निक यूज़ की जाती है, जैसे आरटी, यूटी, एमपीटी, पीटी, राइट, विजुअल टेस्टिंग। सो ये सभी टेक्निक जो है ये कौन कौन से जॉइंट के ऊपर कैसे करनी है, कैसे परफॉर्म करनी है, राइट। मतलब कि जॉइंट जो है उसके ऊपर कौन कौन सा एनडीटी परफॉर्म करना है, ये अपने को ये डब्ल्यूटीपी में से मिलता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल आपका ऐसे टैंक है, राइट, जैसे दोनों साइड डिसेंट होगा और इधर इनलेट आउटलेट नोजल है, और इसमें जॉइंट की बात करें तो इस तरह से लॉन्ग सिम और शॉर्ट सिम आपको देखने को मिलते हैं। सो ये जो सारे जॉइंट है, जैसे ये ए कैटेगरी जॉइंट है, ये इसको A1 नाम दे दीजिए, इसको A2 दे दीजिए, राइट। सो ये सक्सीम हो सकता है, B1 नाम आपको दे, या फिर सी कैटेगरी जॉइंट हो सकता है, डी कैटेगरी। सो ये सब जॉइंट जो है उसके ऊपर कौन सा एनडीटी करना है। जैसे A1 है, इसके ऊपर आपने रेडियोग्राफी करना है जो फाइनल जॉइंट है। बट इससे पहले भी जैसे WEP स्टेज है, वेल्ड एज प्रिपरेशन आप करते हैं, तो वेल्ड एज प्रिपरेशन में उसका डीपीटी होता है। बाद में रूट पास है तो रूट पास का भी डीपीटी या एमपीटी हो सकता है। फाइनल जॉइंट का आप रेडियोग्राफी या अल्ट्रासोनिक हो सकता है। उसके बाद पूरा वेसल कंप्लीट हो जाए, बाद में हीट ट्रीटमेंट करना है सपोज, तो उसके बाद भी एनडीटी हो सकता है। सो कौन कौन से जॉइंट के ऊपर कौन सा एनडीटी करना है वो फिक्स होता है, ये आपको डब्ल्यूटीपी में मिल जाता है। वेल्डिंग एंड टेस्टिंग प्लान में ये पूरा डिटेल होता है। ओके, और आज के इस वीडियो में आपको ये डब्ल्यूटीपी दिखाऊंगा, मेरे पास एक सैंपल है। और डब्ल्यूटीपी देखने से पहले आपको कोई भी इक्विपमेंट है ना, उसका डिटेल होना चाहिए आपके पास, मतलब उसका स्केच या उसका ड्राइंग होना चाहिए जिसमें ये जॉइंट नंबर अलग अलग दिए हुए रहने चाहिए, राइट। सो मेरे पास अभी जो ड्राइंग है ये हीट एक्सचेंजर का है, राइट। हीट एक्सचेंजर का मैं स्केच आपको दिखाने वाला हूँ। तो हीट एक्सचेंजर का स्केच है और उसका डब्ल्यूटीपी भी बाद में हम देखेंगे कैसे इसमें डिटेल होता है। और ये जो डब्ल्यूटीपी है जनरली वेल्डिंग इंजीनियर ये बनाता है, इसमें काफ़ी सारा अलग दूसरा डिटेल भी होता है, राइट। जैसे उसमें हीट ट्रीटमेंट का डिटेल हो सकता है वेसल का। इसके अलावा प्रोडक्शन टेस्ट कूपन बोलते हैं, पीटीसी, उसका भी डिटेल हो सकता है, राइट। और डब्ल्यूपीएस नंबर भी इसमें आपको मिल जाएगा। सो काफ़ी सारा डिटेल इसमें रहता है, सभी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। सो अगर आप एज ए एनडीटी टेक्नीशियन काम करते हैं ना, तो ये डब्ल्यूटीपी देखना आपको आना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको डब्ल्यूटीपी के बारे में नॉलेज ही नहीं है, आप इंटरव्यू देने के लिए गए, डब्ल्यूटीपी के बारे में पूछा तो आपको कुछ पता ही नहीं है, राइट। स्पेशली हैवी फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज है जिसमें ये टैंक, प्रेशर वेसल वगैरह, हीट एक्सचेंजर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहाँ पे ये डब्ल्यूटीपी आपको देखने को मिलता है और उसके बेसिस पे ही आपको टेस्टिंग करना होता है, राइट। सो एनडीटी इंजीनियर और एनडीटी टेक्नीशियन को ये डब्ल्यूटीपी कैसे रीड करना है वो ये पता होना चाहिए। सो इसके लिए ये वीडियो में मैं डब्ल्यूटीपी का टॉपिक पूरा कवर करूँगा। सो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों और कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें मेनली एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे, जैसे ASME, AWS, API। सो ये सब का वीडियो का एक्सेस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्रैक्टिकल एनडीटी के भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। सो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं।
सो देखिए ये WTP है। इससे पहले मैं आपको स्केच दिखा देता हूँ। देखिए ये इस तरह का हीट एक्सचेंजर होता है, राइट। सो ये एक्चुअल में प्रोडक्शन किया गया हीट एक्सचेंजर है, राइट। उसका मैंने ड्राइंग स्केच लिया हुआ है। सो कौन सी कंपनी का है वगैरह डिटेल मैंने यहाँ से इरेज कर दिया है, बिकॉज ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, राइट। सो कंपनी जो भी है इसका सभी डिटेल मैंने यहाँ से, वर्क ऑर्डर है या सभी डिटेल आपको देखने को मिलता है WTP में, बट मैंने ये रिमूव कर दिया है। खाली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इस तरह से ये हीट एक्सचेंजर रहता है। और कोई भी NDT टेक्नीशियन या इंजीनियर में आप जॉब करते हैं ना, आपको स्केच रीडिंग भी आना चाहिए, राइट। कोई भी हीट एक्सचेंजर है, प्रेशर वेसल, टैंक है या कॉलम है, सभी का स्केच रीडिंग आपको आना चाहिए। सो सिंपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ये है ना डिशेंड है, राइट। दोनों साइड यहाँ पे डिशेंड है। ये लेफ्ट साइड वाला है और ये राइट साइड वाला है। ये हीट एक्सचेंजर है, ओके। और यहाँ पे ये नोजल्स है, नोजल के नंबर होते हैं, जैसे V1 है, यहाँ पे D1 नोजल है, ये T2 है, T1 है, राइट, ऐसे। सो स्केच आपको जानना है ना, तो उसका अलग से कोई एक वीडियो में बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा अगर आपको स्केच कैसे देखना है, कोई भी ड्राइंग कैसे देखना है, तो उसका भी एक डिटेल में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। बट अभी के लिए देखिए ये डिशन है और ये मेन शेल इसको बोला जाता है। और इसके अलावा यहाँ पे ये ट्यूब शीट है, यहाँ पे राइट ट्यूब शीट है। और इसमें हीट एक्सचेंजर में एक्चुअली चैनल साइड एंड ट्यूब साइड इस तरह से दो रहता है, राइट, सॉरी, शेल साइड एंड ट्यूब साइड। सो ये ट्यूब साइड एरिया है यहाँ पे, और बाकी का जो एरिया है ये वाला पूरा, राइट, इसको शेल साइड एरिया ऐसे बोलते हैं। यू बंडल है, यू बंडल वाला ये हीट एक्सचेंजर है। सो अभी हमारे जो यहाँ पे काम का है मेनली ये जॉइंट नंबर है। देखिए A4 लिखा है, B5 B3 लिखा है, A3 है, राइट, A2 है, यहाँ पे A1 है। ये सब लॉन्ग सिम है। ए कैटेगरी जॉइंट इसको बोला जाता है। सो A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी जॉइंट क्या होता है, इसका मैंने ऑलरेडी लगभग 2-3 साल पहले एक वीडियो बनाया था, तो वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, आपको आइडिया आ जाएगा। ये सभी डिटेल आपको ASME सेक्शन 8 डिवीज़न 1 में मिल जाएगा कि किसको A कैटेगरी, किसको B कैटेगरी, किसको C कैटेगरी बोलते हैं, ओके। अभी यहाँ पे ये जो जॉइंट है ना, इसके ऊपर कौन सा NDT करना है, राइट। सो B कैटेगरी जॉइंट यहाँ पे देखिए B2 लिखा है, और C कैटेगरी यहाँ पे मिलेगा C6, मतलब कि नोजल नेक टू फ्लैंज जॉइंट है ना, वो C कैटेगरी जॉइंट होता है, ओके। सो ये नॉर्मल स्केच है। स्केच का कोई एक और वीडियो बनाएंगे, ड्राइंग स्केच वगैरह कैसे देखना है। अभी यहाँ पे मेन हमारा जो कंसंट्रेशन ये WTP के ऊपर है, ओके। सो इस तरह का WTP होता है, वेल्डिंग एंड टेस्टिंग प्लान, ऐसा इसको बोला जाता है। सो इसमें आप देखेंगे, सो ये टेबल बहुत काम का है, ND स्टेजिस लिखा हुआ है, राइट। सो कौन कौन से स्टेज में आपको NDT करना है ये पहले ध्यान में रखिए। जैसे ये अलग अलग जॉइंट नंबर है। सबसे पहले आप देखोगे तो ये जॉइंट के नंबर है, जैसे मैंने बताया, तो A1, B1, C1, A2, A3, A4, राइट, सभी जॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। D कैटेगरी, C कैटेगरी, F कैटेगरी, राइट, F मतलब फिलेट वेल होते हैं सब। सो ये सभी जॉइंट का आपको डिटेल आपको मिल जाएगा। अभी यहाँ पे अलग अलग कॉलम देखेगा तो आफ्टर फ्लेम कटिंग एंड बेवेलिंग ऐसा लिखा है, मतलब कि वेल्ड एज प्रिपरेशन जब आप करते हैं ना, तो उसमें देखिए सब में PT करना है, राइट, पेनिटन टेस्टिंग करना है। आफ्टर रूट पास लिखा हुआ है, रूट पास के बाद सब में नहीं करना है, खाली ये C3 है उसमें PT करना है, बाकी में डैश दिया है, मतलब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बैक गाउजिंग है, सो बाकी का जो जॉइंट है उसमें बैक गाउजिंग प्रोसेस है, राइट। सो ये C3 जॉइंट है ना, उसमें GTAW वेल्डिंग होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, ये वाला GTAW प्लस SMAW लिखा है, मतलब रूट पास GTAW से होगा और ऊपर का पास है वो SMAW से होता है। सो
ये नोजल का जॉइंट होता है तो अंदर से बैक गाउजिंग पॉसिबल नहीं है सिंपल। इसके लिए रूट पास के बाद पीटी करना है, और बैक गाउजिंग वाला बाकी का जॉइंट है उसमें बैक गाउजिंग के बाद पीटी करना है, राइट। ये C5, C6, C7, C8 ये भी नोजल के जॉइंट है। ओके, सो नोजल के जॉइंट मतलब नोजल टू फ्लैंज जॉइंट है, उसमें बैक गाउजिंग पॉसिबल नहीं होता है उसके कारण। ओके, और अभी कंप्लीशन ऑफ फुल जॉइंट मतलब पूरा जॉइंट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद देखिए इसमें पीटी करना है और आरटी भी करना है, राइट। रेडियोग्राफी मतलब दो जॉइंट, दो एनडीटी आपको परफॉर्म करना है। जैसे A1, B1, C1 वाला है उसमें पीटी और आरटी ये दोनों आपको कंप्लीट करना है। बाद में नीचे आप देखोगे तो ये नोजल के जो जॉइंट है उसमें खाली यूटी करना है। इवन ये भी डी कैटेगरी जॉइंट है, राइट, उसमें भी मतलब शेल टू नोजल जॉइंट है उसमें भी यूटी करना है, राइट। फिलेट में पीटी है। सो ये सभी डिटेल आपको दिया है। टी जो लिखा है ना, टी ये क्या है, ट्यूब टू ट्यूब शीट जॉइंट है ना, उसको टी बोला गया है। आप इसमें देखोगे तो ये जो है ना टी लिखा है, देखिए ये, राइट। सो ट्यूब टू ट्यूब शीट जॉइंट जहाँ पे आप वेल्डिंग करते हैं ये जो जॉइंट है इसको टी बोला गया है, तो उसमें डीपीटी करना रहता है, राइट। सो जो भी मतलब यहाँ पे मैं जो वेल्ड प्लान आपको बता रहा हूँ, टेस्टिंग प्लान आपको बता रहा हूँ, उसमें डीपीटी लिखा है, राइट। कुछ में पीटी लिखा है, कुछ में यूटी आरटी जो भी लिखा है, बट आपका जो एक्चुअल वेल्ड प्लान है उसके हिसाब से आपको काम करना है। मतलब कि उसमें जो दिया गया है उसके हिसाब से आपको एनडीटी करना रहेगा। अभी सपोज ओवरले है तो फर्स्ट ओवरले के बाद क्या एनडीटी करना है ये आपको यहाँ पे मिलेगा, बट इस केस में ओवरले नहीं है तो कोई डिटेल नहीं है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ओवरले भी हो सकता है, और पीडब्ल्यूएसटी का रिक्वायरमेंट है तो उसमें भी मतलब आफ्टर पीडब्ल्यूएसटी कौन सा एनडीटी करना है ये आपको मिलता है यहाँ पे। तो इसमें सब में ये नहीं है। हाइड्रो टेस्ट के बाद देखिए पीटी लिखा हुआ है, राइट। सो फाइनल हाइड्रो टेस्ट हो जाए तो उसके बाद डीपीटी करना होता है, राइट। सो ये एक टाइप का टेस्ट प्लान है। अभी इसके अलावा देखिए वेल्डिंग टेस्टिंग प्लान में यहाँ पे, राइट, अलग अलग जॉइंट के लिए वेल्डिंग प्रोसेस, उसका थिकनेस, मटेरियल कौन सा यूज़ करना, मतलब कि ये जो बेस मटेरियल है वो कौन सा है, ये सब डिटेल है। देखिए जॉइंट का डिटेल है, जॉइंट नंबर है मतलब, ओके। इसके अलावा मटेरियल का कॉम्बिनेशन मतलब कि ये P8 टू P8 मटेरियल है, ओके, स्टेनलेस स्टील मटेरियल है। वेल्डिंग थिकनेस है, प्रोसेस SMAW आपको करना है। और यहाँ पे आपको WPS का डिटेल मिलेगा, तो ये डिटेल एक्चुअली मैंने नहीं दिखाया है क्योंकि ये कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है तो मैंने इरेज कर दिया है। इसके अलावा फिलर मेटल क्लासेस वगैरह लिखा है, और शील्डिंग गैस अगर चाहिए जैसे GTAW वेल्डिंग है तो उसमें अलग से शील्डिंग गैस चाहिए होता है, तो ये यहाँ पे लिखा है, राइट। सो रूट पास जब आप मारते हैं GTAW से तो उस केस में ये आर्गन का ज़रूरत पड़ेगा। वेल्डिंग का पोजीशन वगैरह लिखा है, ओके। वेल्ड पोजीशन क्या है ये बहुत लंबा टॉपिक है, अलग अलग वेल्डिंग पोजीशन रहते हैं, तो इसका भी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगा। प्री हीट टेम्परेचर है, इंटरपास टेम्परेचर, PWST का रिक्वायरमेंट है कि नहीं, राइट। सो ये सभी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगा। सो बहुत डिटेल में ये डॉक्यूमेंट होता है, ओके। सभी जॉइंट के लिए डिटेल है, देखिए पूरा जॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जो भी वेसल है, हीट एक्सचेंजर है, जिसने भी जॉइंट है सभी डिटेल इसमें रहेंगे। और इसके अलावा कुछ नोट्स वगैरह भी यहाँ पे दिया है, ओके। और वेल्ड मैप यहाँ पे एक्चुअली स्केच यहाँ पे होता है, बट मैंने अलग से आपको दिखा दिया, राइट। अगर एक ही पेज है तो यहाँ पे भी स्केच हो सकता है, राइट। जो भी आपका वेसल है ये सब यहाँ पे भी आप ड्रॉ करके रख सकते हैं। सो ये पूरा डिटेल जो है ना वेल्डिंग इंजीनियर बनाता है, राइट। इसके अलावा देखिए ये हमने देखा इसके नीचे रिमार्क्स वगैरह लिखा हुआ है, राइट। सो रिमार्क में देखिए मैं एक आपको दिखा देता हूँ। सो PTMT shall be carried out on arc strike and temporary support removal area after grinding, राइट। सो कोई आर्क स्ट्राइक वगैरह है या टेम्पररी सपोर्ट आपने
वेल्डिंग के दौरान लिया हुआ है, तो उसके बाद वहाँ पे भी पीटी या एमपीटी आपको करना पड़ेगा। ओके, इफ एमटीपीटी एंड आरटी टू बी कैरिड आउट एट द सेम स्टेज, एमटीपीटी टू बी डन प्रायर टू आरटी, राइट। सो कई सारा इसमें देखिए यहाँ पे पीटीआरटी 2 लिखा हुआ है, ये देखिए ये वाला पीटीआरटी 2 लिखा हुआ है। सो उस केस में पीटी आपको पहले करना है, राइट, बिकॉज ये सरफेस ब्रेकिंग फ्लोज वगैरह होगा वो आपको मिल जाएगा उसमें, तो वो आप रिपेयर करने के बाद फाइनल रेडियोग्राफी आपको लेना है, राइट। सो पहले जो सरफेस एनडीटी मेथड है वो सब आपको कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद ही रेडियोग्राफी करना है। इसके अलावा भी देखिए हीट ट्रीटमेंट वगैरह है आपके जॉब में, तो उसका भी डिटेल आपको मिल जाता है। बट ये हीट एक्सचेंजर में कोई हीट ट्रीटमेंट वगैरह का रिक्वायरमेंट नहीं है, एसएस का जॉब है। सो ये इसमें एनए दिया है, राइट। सभी पीटीसी का रिक्वायरमेंट है तो भी मिल जाता है, प्रोडक्शन टेस्ट कूपन इसको बोलते हैं। और ये सब लेजेंड है, राइट, जैसे पीटी मतलब पेनिटन टेस्ट, एमटी मैग्नेटिक पार्टिकल, यूटी मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्ट, वैसे, राइट। बाकी आप देखोगे तो नीचे कोई भी स्केच या ड्राइंग है ना, तो उसमें ये डिटेल आपको मिलता है, राइट, कि वेल्डिंग के लिए जैसे एएसएमई सेक्शन 9 यूज़ किया जाता है, वैसे ही एनडीई के लिए एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आपको सेक्शन 8 डिवीज़न 1 में मिलता है, राइट, और प्रोसीजर सेक्शन 5 में मिलता है। और रेडियोग्राफी भी देखिए, शेल साइड फुल रेडियोग्राफी, ट्यूब साइड फुल रेडियोग्राफी, ओके, इसमें स्पॉट रेडियोग्राफी भी हो सकता है। बाकी फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पे इसका रिवीजन वगैरह है ना वो मिलता है आपको, राइट। सो रिवीजन 0, 1, 2 इस तरह से मिलता है। सो फाइनली जो रिवीजन है यहाँ पे साइन वगैरह रहेगा। उसके बाद नीचे आप देखोगे तो डेट लिखा हुआ है, डेट मतलब कि कब ये इसका इश्यू हुआ था या फिर रिवीजन कब आया, तो सबका डेट लिखा हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे रिवीजन 0 है, 1 है, 2 है, राइट। सो सबका डेट आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन मतलब कि फर्स्ट इश्यू, सेकंड इश्यू ऐसा लिखते हैं इसमें, प्रिपेयर्ड बाय जिसका नाम है, जैसे अमित है, सुरेश है, महेश है, जो भी। चेक बाय मतलब उसका सुपीरियर, और अप्रूव बाय मतलब वेल्डिंग हेड या जो भी रहता है एनडीटी का हेड, ये यहाँ पे साइन करता है। सो इस तरह का ये डॉक्यूमेंट रहेगा। यहाँ पे मैंने बाकी सारी डिटेल डिलीट कर दी है, और इधर ये इक्विपमेंट जो भी है ना उसका डिटेल इसमें होता है, राइट। जैसे जो भी इक्विपमेंट है उसका नंबर होता है, कुछ क्लाइंट का डिटेल होता है, और ये इक्विपमेंट जो भी है जैसे हीट एक्सचेंजर है, इवोपरेटर है, या फिर टैंक है, कॉलम है, बॉयलर है, इसका डिटेल इसमें मिलेगा। वर्क ऑर्डर हो सकता है, इक्विपमेंट का टैग है, ड्राइंग नंबर खास इसमें होता है, ये डॉक्यूमेंट का नंबर भी होता है, राइट। सो ये सब डिटेल आपको यहाँ पे राइट साइड में बॉटम साइड में मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह का ये डॉक्यूमेंट होता है। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप एनडीटी फील्ड में काम करते हैं तो, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में, बिकॉज इसके बेसिस पे ही पूरा का पूरा टेस्टिंग किया जाता है इंडस्ट्री में। और जनरली ये है ना लेवल 2 वगैरह के आप क्लास करते हैं ना, उसमें कुछ भी ये बताते नहीं है इसके बारे में, राइट। सो इसके लिए मैंने ये अलग से वीडियो बनाया है। सो जब भी आप इंटरव्यू वगैरह में भी इसके बारे में पूछे ना, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या इसमें डिटेल होता है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।